राम राम। धन देने वाले दो ग्रह हैं शुक्र और चंद्रमा। जब ये कुंडली में खराब हो जाते हैं ना, तो धन की कमी होना तो स्वाभाविक है। इसके अलावा घर की सुख शांति भी खराब हो जाती है, क्योंकि ये दोनों स्त्री ग्रह हैं। चंद्रमा माता को रिप्रेजेंट करते हैं, शुक्र आपकी धर्मपत्नी को। तो जब ये दोनों ही बीमार रहने लग पड़े, शारीरिक परेशानियों का सामना करने लग पड़े, तो मंगल बद यानी कि हॉस्पिटल के रास्ते भी खुल जाते हैं। पैसा भी जाया जाता है, बेकार जाता है, दवाइयाँ भी घर में आने लग पड़ती हैं। तो सबसे पहली बात जो ज़रूरी है कि हमें अपने घर की स्त्रियों की सेहत का ध्यान रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पुराने समय में इस पर बहुत काम किया जाता था। ज्वाइंट फैमिली थी, माताएं और बहनें मौसम के हिसाब से कुछ ना कुछ ऐसा अपने लिए बनाकर उसे ग्रहण कर लेती थी, जिससे उनके शरीर में बल रहता था, जिसके कारण वह सारे घर का काम बड़े अच्छे तरीके से कर लेती थी। और बच्चे भी 2 से 3 से 4 5 होते थे, कोई दिक्कत नहीं आती थी। एक स्वास्थ्य अच्छा रहता था, जीवन अच्छा व्यतीत हो जाता था। समय ने करवट ली, चूल्हे अलग हो गए, परिवार बट गए। माताओं और बहनों के जीवन में कोई खास परिवर्तन नहीं आया। वो तब भी काम करती थी, अब भी काम करती हैं, उस समय के मुकाबले ज़्यादा काम करती हैं। और अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख पाती, है ना, अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख पाती। अब वह चीज़ें घर में नहीं बन पाती ताकत की। हुआ क्या, इन चीज़ों को लेकर माताओं और बहनों के शरीर में कईयों के कैल्शियम कम आता है, कईयों को कोई रोग लगा है, पीसीओडी की प्रॉब्लम है, या कोई छोटी छोटी बीमारियां जो उनके शरीर को खाए जा रही हैं, खोखला कर रही हैं, हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं, है ना, और खून की कमी है। कुछ ना कुछ रोग उनके जीवन में है। देखो, रोग को अच्छा करने के लिए डॉक्टर है, उसका सहारा तो लेना ही चाहिए। हमेशा मेडिकल साइंस की मदद लेनी चाहिए, चाहे वह एलोपैथी हो, आयुर्वेद हो या होम्योपैथी हो। जो आपको पसंद हो उसमें जाएं। अपने शरीर का ध्यान रखें, लेकिन खुराक का ध्यान भी रखना ज़रूरी है। तो कोशिश करें कुछ एक जो मौसमी चीज़ें आपके घर में बनती थी ना, तो वो बनाएं। ख़ास तौर पर सर्दियों में पंजीरी ज़रूर बनाएं, ठीक है ना। लेकिन आज मैं उस चीज़ पे बात करने के लिए नहीं आया हूँ। हो क्या रहा है, पिछले काफ़ी समय से माताओं और बहनों को गठिए की दर्द हो रही है, जोड़ों के दर्द हो रहे हैं, और शरीर में दर्दें बहुत रहती हैं। वह कहती हैं कि हम इलाज भी कराते हैं लेकिन आराम नहीं मिलता। इलाज कराना, मैं फिर कह रहा हूँ, ज़रूरी है, डॉक्टर का परामर्श ज़रूर लें। लेकिन हमें कुछ ज्योतिषीय चीज़ों का सहारा भी ले लेना चाहिए, जो हमारे पूर्वज करते रहे हैं, जिससे कि ये बीमारियां उनके नज़दीक नहीं आती थी। आपने देखा होगा, पुराने समय में माताएं और बहनें अपने शरीर पर, ख़ास तौर पर पाँव के अंगूठों पर ऐसे चांदी के छल्ले पहनती थी। ये देखिए, ये आप देख सकते होंगे, ठीक है ना। तो ये छल्ले हैं, ये पाँव के अंगूठे में धारण किए जाते हैं। ऐसे खुल जाएंगे, ये खुल गए, और इनको धारण करेंगे तो ये ऐसे बंद हो जाएंगे, लॉक हो जाएंगे पूरी तरह से। तो ये अपने दोनों पैरों के अंगूठों में माताओं और बहनों को धारण करना चाहिए, ठीक है ना। ये धारण करने से क्या होता है, आपके शरीर में अगर कोई दर्द है, जोड़ों का दर्द है, शरीर में दर्दें रहती हैं, ज्वाइंट्स आपके पेन करते हैं, यहाँ तक कि प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई कि गठिए तक की दिक्कत होने लग पड़ी है, तो इन छल्लों को धारण करने से ना उस रोग से मुक्ति पाने में सहायता मिलती है। साथ में डॉक्टरी इलाज ज़रूरी है, लेकिन ये छल्ले आपके रोग को दूर करने में सहायता करते हैं, आपके शरीर को चुस्त दुरुस्त बनाते हैं। मतलब आप एनर्जेटिक महसूस करेंगी, आलस्य दूर हो जाएगा, कार्य करने की क्षमता बढ़ जाएगी। अगर माताएं बहनें खुद सुन रही है वीडियो, तो उनका ध्यान अपना खुद रखना है। ऐसे छल्ले बनवाइए, ठीक है ना। ये देखिए, ये 2 छल्ले हैं, ये आप बनवाइए सुनियार से, ठीक है ना। मैंने अभी आपको दिखाए। इनको बनवाने के बाद गंगा जल से शुद्ध करके इनको, है ना, गंगा जल से शुद्ध करके या कच्चे दूध से थोड़े दूध में पानी मिलाकर शुद्ध करिए। बृहस्पतिवार के दिन सुबह के समय इनको धारण कर लीजिए। कब धारण करना है इनको? सुबह 8 बजे से पहले पहले, ठीक है। इनको पाँव के अंगूठों में धारण कर लें और लंबे समय तक पड़े रहने दें। कम से कम 3 महीने की वेट करें, आप देखेंगे अपने शरीर में
चमत्कारी लाभ। तो आपने अपने घर की स्त्रियों के लिए खुद भी सोचना है और माताओं बहनों ने खुद भी अपने लिए सोचना है। तो ये उपाय करके देखें। आपके जॉइंट्स पेन को अच्छा करने के लिए है, शरीर में दर्दें हों उसको अच्छा करने के लिए है, गठिए की शुरुआत हो रही हो उसको अच्छा करने के लिए है। इस उपाय का लाभ आपको माता रानी की कृपा से होगा। जय माता दी।